राधे राधे सभी को। तो चलिए आज आपके साथ में उपवास की बहुत ही झटपट बनने वाली थाली की रेसिपी शेयर करता हूं जो आप मेरी इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका खीर बनाएंगे हम, जिसमें मैंने उसके लिए कुछ काजू लिए हैं, आपके बादाम लिए हैं, इसके अलावा 2 हरी इलायची के पीसेस लिए हैं, इसके अलावा केसर के कुछ रेशे भी लिए हैं मैंने इसमें, और लगभग आपका 100 ग्राम लगभग मैंने इसमें आपके मखाने के पीसेस लिए हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में फॉक्सनट भी बोलते हैं। तो एक बार आप ये तीनों इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, जिसकी हेल्प से एक हम बार अपनी आप ड्राई ये सब फ्रूट की बहुत इंग्रेडिएंट्स ही देख टेस्टी लीजिए खीर जो बनाने मैंने वाले इसमें हैं। सबसे खीर के पहले लिए मैंने आपका लिए हैं। लगभग 250 सबसे ग्राम पहले हम दूध क्या उबालने रख करेंगे, दिया था आपका गैस के गैस ऑन हेल्प से, करेंगे और और उसके दूध बाद फिर मैंने मैंने लगभग इसमें कढ़ाई आपका चढ़ा ली थी। आधे लीटर तो लगभग दूध एक दूध साइड लिया है। गर्म हो रहा था आपका धीमी आंच पे, तो मैंने कढ़ाई की गैस ऑन करी। गैस ऑन करने के बाद उसमें मैंने आपका लगभग 1 से 1.5 चम्मच आपका देसी घी डाला, बिल्कुल प्योर देसी घी, घर का बना हुआ। अब देसी घी जैसे ही मेल्ट हो गया आपका, तो उसमें मैंने जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स अभी दिखाए थे, वन बाय वन करके मैंने उसमें ऐड ऑन किए। जैसे पहले मैंने इसमें आपके काजू डाले, बादाम भी ऐड ऑन करे। 1 कप जो मैंने मखाने आपको दिखाए थे वो भी मैंने इसमें पर्टिकुलरली ऐड ऑन किए। इनको सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्सअप किया स्पैचुला की हेल्प से, और इनको जब तक आपको मिक्स करना है या फिर रोस्ट करना है, जब तक कि आपके कुछ गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो मैं जब तक मिक्स करता रहा आपके, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो गए, और लगभग आपका 1 से 2 मिनट मेरे को लगी होगी इनको मध्यम आंच पे गोल्डन ब्राउन करने के लिए। तो जैसे ही आपके गोल्डन ब्राउन हो गए थे इस तरीके से, जो आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो मैंने गैस ऑफ कर दी और एक प्लेट की हेल्प से इसे एक अलग सेपरेट प्लेट में मैंने आपका क्या कर लिया, निकाल लिया। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अलग निकाल लिया, और आप देख भी सकते हैं मैंने आपको दिखाया है कि प्लेट में कितने ही अच्छे लग रहे हैं आपके गोल्डन ब्राउन होने के बाद। तो फिर अब बारी थी इनको अच्छे से ग्राइंड अप करने की, पर उन्हें पहले ठंडा होने रखने देना है हमको। तो उधर दूसरी साइड जो हमारा दूध था उसमें भी बॉयल आ गया था, दूध भी अच्छे से बॉयल हो चुका था। तो अब उसमें मैंने जो आपका केसर था और जो इलायची थी उसकी ऊपर की कवरिंग हटाकर मैंने उसमें आपकी इलायची को ऐड ऑन कर दिया है। और देखिए केसर अपना रंग पड़ते ही, जैसे ही दूध में वो पड़ी है केसर, उसने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही आपके ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए थे, मैंने मिक्सर जार लिया, उसमें सारे ड्राई फ्रूट जो थे मैंने उनको वन बाय वन करके सबको ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने मिक्सचर आपका ग्राइंड अप किया है, और ये आपका ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है आपको, इसी तरीके से कोर्स आपको ये क्या करना है, ग्राइंड करना है। और उसी खौलते हुए दूध में मैंने ये सारे आपके ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर था उसको क्या कर दिया है, धीरे धीरे कर कर उसमें ऐड ऑन कर दिया है। इसके अलावा मैंने इसमें आपका 1 कप लगभग आपका चीनी लिया है मेजरमेंट के हिसाब से, और उसको भी मैंने दूध में ऐड ऑन कर दिया। और इस तरीके से हमारी जो खीर थी वो अच्छे से पककर आपकी तैयार हो जाएगी। तो स्पैचुला की हेल्प से मैंने उसको मिलाया थोड़ी देर, और मिलाने के बाद मैंने उसे धीमी आंच पर आपका पकने के लिए रख दिया था। और फाइनली आपकी जो खीर थी वो भी आपका पक के तैयार हो गई थी, जो मैं अभी आपको फाइनल वीडियो में भी दिखाऊंगा कि कितनी टेम्पटिंग आपकी खीर जो थी वो बनकर तैयार हुई है। अब जब हमारी खीर अच्छे से तैयार हो गई थी, तो उसके बाद बारी थी हमारे आलूओं को बॉईल करने की, क्योंकि आलूओं को बॉईल करके हम अपना क्या बनाएंगे, आपकी टिक्की या फिर कचौड़ी भी बोल सकते हैं आप लोग, और उसके साथ ही हम अपनी आलू की सब्जी भी बनाएंगे। लगभग आपके 15-16 आलू मीडियम साइज के मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे, उनको पानी भरकर मैंने रख दिया था। पानी भरने के बाद अब उनको बारी थी गैस पर चढ़ाने की। तो मैंने आपको गैस पर चढ़ाने के बाद उसका जो ऊपर का लिड है उसको मैंने क्या कर दिया था, उसकी हेल्प से उस पर्टिकुलरली आपके आलूओं के कुकर को क्या कर दिया था, ढक दिया था, बंद कर दिया था। तो शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि मैं एक ही हाथ से कर रहा था, बट बाद में आसानी से आपका बंद हो गया था। और फाइनली इसमें लगभग मैंने आपको 5 से 6 सीटी आने तक इसको अच्छे से क्या करा था, पकने दिया था। तो जैसे ही आलू पक गए थे, उनकी गैस निकल गई थी, तो फिर मैंने उनको एक बाउल की हेल्प से क्या कर लिया था, छील लिया था, बाउल में निकाल लिए थे सारे आलू। तो उनको पील ऑफ करके मैंने एक पर्टिकुलरली बाउल में रखा, और मैशर की हेल्प से मैंने क्या किया, उनको एक सेपरेट प्लेट में निकाला। लगभग 4 से 5 आलू मैंने इसमें निकाले थे और उनको मैशर की हेल्प से मैश कर लिया था। और आप ये सोच रहे होंगे ये मैं अलग से क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि अब हम बनाएंगे इसमें बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट आपकी आलू की सब्जी। तो अच्छे से मैश करने के बाद अब मैंने दोबारा से कढ़ाई ऑन कर दी थी। कढ़ाई में मैंने आपका तेल भी डाल दिया था। तेल जैसे ही आपका गर्म हो गया था, तो उसमें बारी थी अब आपके जो मैंने मैश करे हुए आलू थे उनको वन बाय वन करके ऐड ऑन करने की। तो मैंने जितने भी आलू मैश किए थे वो मैंने स्पैचुला की हेल्प से आपके ऐड ऑन कर दिए थे। ऐड ऑन करने के साथ मैंने इनको अच्छे से मिक्सअप भी कर दिया था स्पैचुला की ही हेल्प से। देखिए इस तरीके से मैंने मिक्सअप करने के बाद इसमें आपकी 2 चीज़ें डाली हैं जो मैं आपको अभी बताता भी हूँ, और वो मैंने नहीं, मम्मी ने ऐड ऑन की थी। बेसिक सी चीज़ें, क्योंकि हम अपना इसमें जीरा नहीं डालते, कई लोग जीरा भी खा लेते हैं व्रत में, बट हम अपना जीरा नहीं खाते, केवल बेसिक चीज़ें ही जो आपकी ज़रूरत की हैं उन्हीं को हम अपना इसमें ऐड ऑन करते हैं। तो इसमें मम्मी ने आपका नमक डाल दिया था, सेंधा नमक, जो आपका रॉक सॉल्ट होता है, इंग्लिश में हम इसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इसी के साथ हमने इसमें आपका काली मिर्च डाली थी, लगभग ½ टेबल स्पून आपकी इसमें काली मिर्च भी हमने क्या करी थी, ऐड ऑन की थी।
ऐड ऑन करने के बाद इनको अच्छे से हमने मिक्सअप कर लिया था। मिक्सअप करने के बाद अब इसमें बारी थी पानी ऐड ऑन करने की। तो ये आपकी सादा सी सिंपल सी आपकी रेसिपी तैयार हो रही थी, जिसमें हमने 1 ग्लास लगभग आपका पानी ऐड ऑन किया था। पानी ऐड ऑन करने के बाद उसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से स्टर कर लिया, और जो आपके बड़े-बड़े लम्प्स थे आपके आलू के, उनको भी हमने स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा बारीक कर लिया। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्सअप करने के बाद अब आपको करीबन आपको 4 से 5 मिनट तक इसको उबालना है। अच्छे से उबाल भी आ गया था, देख सकते हैं आप वीडियो में। उबाल आते ही अब हमने इसको गैस पे से बंद कर उतार दिया था, साइड रख दिया था। अब आ रही थी हमारी आलू की पूड़ी या फिर आलू की टिक्की, जो भी आप कहें इसे। तो सबसे पहले मम्मी ने बचे हुए आलूओं को भी मैश कर लिया था दूसरे ही बाउल में। उसके साथ हमने अपने घर पे ही आपका सिंघाड़े का आटा पीसा था, एकदम फ्रेश और एकदम प्योर है। तो इसमें हमने लगभग 5 से 6 चम्मच आपके सिंघाड़े के आटे की डाली थी। इसी के साथ मैंने इसमें आपका आधा चम्मच लगभग आपका नमक भी ऐड ऑन किया था। नमक के साथ इसमें मैंने काली मिर्च भी डाली थी। काली मिर्च भी आपकी 1/4 टेबल स्पून मान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा काली मिर्च मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से मैंने आपकी इतनी ही डाली थी। आप अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो इनको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद जो आपका ये फाइनली मिक्सचर जो था वो आपका हो चुका था तैयार। जैसे ही डो तैयार हुआ, अब दोबारा से हमने सेम कढ़ाई आपकी गैस पर चढ़ा दी। गैस पर चढ़ाने के बाद अब हमने इसमें दोबारा से आपका तेल ऐड ऑन किया। तेल इस बार हमने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था, क्योंकि हमें इसमें पूड़ी आपकी सेकनी थी। तो ज़्यादा क्वांटिटी में तेल लेने के साथ ही जैसे ही तेल गर्म हुआ, हमने उसमें पूड़ी बेली, और कुछ मम्मी ने अपने डायरेक्टली हाथ से भी बनाई थी बिना बेलन की हेल्प से। तो इन सबको हमने 1 बाय 1 करके जैसे ही आपकी पूड़ी तैयार हो गई, उनको हमने तेल में ऐड ऑन किया। तेल में ऐड ऑन करने के बाद ये पूड़ी इतनी अच्छी तरीके से फूली थी, अभी आप देख भी सकते हैं वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा भी कितने अच्छे तरीके से आपकी फूली थी। और इनको जब तक आपको तेल में फ्राई करना है या फिर सेकना है, जब तक कि आपकी एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इस तरीके से देखिए कितनी ही टेस्टी और दिखने में बहुत ही सुंदर आपकी पूड़ी लग रही है। पूड़ी अच्छे से सिक गई थी। अब इसके अलावा हमने आपका साबूदाने के पापड़ भी फ्राई कर लिए थे व्रत वाले, कुछ बेर के पीसेस भी लिए थे, और मैंने आपका दही भी लिया था इसमें आपका भगवान के भोग के लिए। तो ये हमारी भगवान के भोग के लिए एकदम सात्विक थाली, जो व्रत की थाली भी हम बोल सकते हैं, वो आपकी तैयार है। तो आपको ये कैसी लगी रेसिपी, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और राधे राधे लिखना ना भूलें बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में। राधे राधे, जय श्री राधे।